राधे राधे दोस्तों। क्या आपको पता है हमारे देश में गुरु पूर्णिमा की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है हमारे देश में। और स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर इसका बहुत महत्व है। मैं तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को इस दिन जरूर व्रत रखना चाहिए। ये मतलब ये जो व्रत है, गुरु पूर्णिमा है, जो ये हमारे गुरु जी को समर्पित है। जो हमारे अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनसे भी हमें शिक्षा मिलती है, हमारे पेरेंट्स हो गए, जो भी हमें मतलब अच्छी शिक्षा देते हैं, ये जो है उन सबको समर्पित है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मंत्र भी करना चाहिए। मंत्र है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो गुरु पूर्णिमा है, इसका जो ओरिजिन है वो हम प्राचीन काल से पता लगा सकते हैं। जो हमारे एंशियंट टाइम से है, यानी कि जो पुराना काल है, उससे हम पता लगा सकते हैं। उस समय क्या होता था, जब ऋषियों और संतों ने क्या किया था, ज्ञान प्रदान करने और लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब वो जो स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, और वो लोगों का मार्गदर्शन करते थे, स्पिरिचुअल मार्गदर्शन करते थे। गुरु पूर्णिमा हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि पारंपरिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। और इस दिन क्या होता है, फुल मून होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो हमारा चंद्रमा होता है वो फुल होता है, पूरा होता है। हमें रात को उसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए कि हे चंद्रमा, हमें अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बुद्धि दो। और ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये आषाढ़ महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। और यह त्योहार जो है गुरुओं, आध्यात्मिक शिक्षकों, मार्गदर्शकों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता दिखाने के लिए समर्पित है। गुरु पूर्णिमा का जो ओरिजिन है वो एंशियंट टाइम्स का है, ठीक है। और इसमें जो है माना जाता है कि यह त्योहार जो है एक मतलब आकाशीय संरेखण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा दोनों का मेल है। यानी कि जो सेलेस्टियल अलाइनमेंट होते हैं और जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, दोनों आपस में मिलती है, जिसे कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये क्या करता है कि इससे क्या होता है, जो हमारा जो स्पिरिचुअल विजडम है, यानी कि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको जो है उसके जो ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। यानी कि हमारा जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको बढ़ाता है ये। अब गुरु जो वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया है। यहाँ पे गु का मतलब है कि अंधेरे को हटाना। और आर्य का गुरु रू का मतलब है ज्ञान की रोशनी का प्रतीक। यानी कि जो गुरु है वो ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है और अंधेरे को हटाता है। गुरुओं को आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है, जो साधकों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा शिष्यों और भक्तों के लिए प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और कृतज्ञता की अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपने गुरुओं का सम्मान करने का एक अवसर है। यह आत्मचिंतन, आशीर्वाद मांगने यानी कि सीकिंग ब्लेसिंग्स एंड आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने का समय है। गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह भगवान बुद्ध के पहले उपदेश से जुड़ा है, जो उन्होंने अपनी शुरुआती जो 5 शिष्यों को दिया था। जो उपदेश उन्होंने, जो उसके जो पहले 5 शिष्य थे भगवान बुद्ध जी के, उनको जो उन्होंने उपदेश दिया था, जिसे हम धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार जो है बौद्ध धर्म में इस महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाता है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि जो महाभारत और अन्य पवित्र ग्रंथों का संकलन करने वाले
श्रद्धेय ऋषि वेद व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दौरान शिष्य अपने गुरुओं को सम्मान के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। यह त्योहार सीखने, ज्ञान के मूल्य और गुरुओं का अपने शिष्यों के जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव पर जोर देता है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन का सम्मान करने और उसकी सराहना करने की याद दिलाने का काम करती है। यह व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास के महत्व पर विचार करने और धार्मिकता के मार्ग पर प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह त्योहार गुरुओं की परिवर्तनकारी शक्ति और उनकी शिक्षाओं की गहरी समझ को प्रेरित करता है। श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ गुरु पूर्णिमा के अनुयायी अपने पूज्य गुरुओं के मार्गदर्शन में ज्ञान और शाश्वत विकास के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको गुरु पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए और चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।